नमस्कार प्यारे साथियों। लंबे समय के बाद बिहार पुलिस सेवा आयोग की जो है वो नींद खुली है। कुछ वैकेंसी का जो आया है, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, ये ऑफिशियल साइट से इसको डाउनलोड किया गया है बिहार पुलिस सेवा आयोग के द्वारा। ये जो दिया गया है वैकेंसी, इसमें देख सकते हैं मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग, बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध यानी कि सब इंस्पेक्टर जो है, और बिहार अग्निशमन सेवा का जो है अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी यानी कि सब डिविजनल स्टेशन ऑफिसर्स का है जो ये। इसका इस दोनों के बारे में पद दिया गया है। इसमें अवर निरीक्षक का जो है कुल पदों की संख्या जो है ये केवल 11 है, और सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर्स का है इसमें 53 पद है। तो ये बैकलॉग सहित यानी कि जो पिछले बार जो वैकेंसी आया था उसमें कुछ पद जो खाली रह गया था उसको लेकर के है। तो यहाँ जो ऑनलाइन इसका जो आवेदन होगा ये 4/5/2023 से प्रारंभ होगी। इसमें देख लेते हैं, ये चयन के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें जो होता है 2 एग्जाम लिया जाता है, प्री और मेंस एग्जाम होता है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि अभ्यर्थियों की उम्र सीमा जो है दिनांक 1/1/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी, यानी कि 1 जनवरी 2023 तक का ही होना चाहिए। 20 वर्ष न्यूनतम उम्र और अधिकतम जो है ये 37 वर्ष है। और इसमें महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम जो है ये 40 वर्ष है। इसमें कैटेगरी वाइज जो है ये छूट भी दिया गया है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम जो दिया गया है 20 वर्ष और अधिकतम जो है ये 40 वर्ष है। तो ये तो रहा जो कितना वर्ष उम्र के लिए है इसका। और यहाँ जो हाइट जो होना चाहिए, यहाँ पुरुषों के लिए जो हाइट होना चाहिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और न्यूनतम अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, यानी कि जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर, और ईबीसी के लिए कितना होना चाहिए, तो ईबीसी जो दिया गया है 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, और सभी महिलाओं के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई है 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना का जो माप होगा ये केवल पुरुषों के लिए रखा गया है, तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुला करके जो होना चाहिए 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए जो दिया गया है, इसमें दिया गया है 79 सेंटीमीटर, और फुला करके जो होना चाहिए 84 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का जो अंतर है ये अनिवार्य है, ये होना चाहिए। और महिलाओं के लिए कोई सीना की माप नहीं होगी। और वजन जो है महिला उम्मीदवारों के लिए जो न्यूनतम रखा गया है ये 48 किलोग्राम रखा गया है। इसमें जो परीक्षा होता है 2 परीक्षा होगा। एक आपका जो प्री होगा, इसमें प्रश्नों की जो संख्या होगा प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों की होगी, और इसका जो निगेटिव रखा गया है 0.2 रखा गया है प्रत्येक प्रश्न का गलत उत्तर देने पर। और एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा ये 2 घंटा का होगा। और पीटी का जो होता है, जो सीटों की संख्या का 20 गुना अभ्यर्थी को इसमें सेलेक्ट किया जाता है मेंस के लिए। तो प्रारंभिक परीक्षा भी जो द्वितीय चरण का जो मेंस होगा उसमें 2 पत्र होता है। पहला पत्र जो होगा ये हिंदी का होगा, इसमें 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इसका जो होता है ये मेरिट नहीं बनेगा। इसमें भी निगेटिव अंक होता है 0.2। और द्वितीय जो होता है ये मेंस जो जीएस का होता है, इसमें मैथ और कुछ रीजनिंग का भी होता है, और जीएस का इसमें पूछा जाता है। तो मैथ और रीजनिंग मिला करके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलता है। तो मेरिट जो बनता है ये सेकेंड पेपर पर ही बनता है। ठीक है, और यह गलत उत्तर के लिए यहाँ भी निगेटिव है, सब में निगेटिव है। तो ये जो रिक्तियों का जो संख्या दिया गया है, इसमें जो फिजिकल के लिए जो होता है 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। और जो दौड़ होता है ये होता है, यानी कि 1600 मीटर का जो दौड़ होगा पुरुषों के लिए 6 मिनट और 30 सेकेंड में होता है। महिलाओं के लिए 6 मिनट का दिया जाता है 1 किलोमीटर। और ऊंची कूद जो होता है न्यूनतम 4 फीट होता है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 3 फीट होता है। और लंबी कूद जो दिया गया है लगभग 12 फीट है, न्यूनतम 12 फीट होता है, और महिलाओं के लिए 9 फीट होता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। इसमें फिजिकल भी बहुत बड़ा मायने रखता है। गोला फेंक जो है 16 पाउंड का गोला न्यूनतम होता है सभी के लिए, और इससे कम फेंकने वाला को असफल घोषित कर दिया जाता है। महिलाओं के लिए जो होता है ये 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। अब बात रही कि जो सीटों की जो संख्या आया हुआ है ये काफ़ी कम है, लेकिन आप सबको बताते चले ये जो सीटों का जो संख्या आया हुआ है ये जो ओरिजिनल जो मेन जो दरोगा का आता है ये उसका नहीं है, मद्य निषेध और फायर का है ये।
तो अभी तो शुरुआत है, नया-नया इसमें हो सकता है कि इस साल अच्छा वैकेंसी दरोगा का जो है मेन वैकेंसी जो है वो अभी आना बाकी है। तो इसको यहाँ से तैयारी करते रहिए। अगर इसका तैयारी करते हैं तो क्योंकि वो भी जो दरोगा है उसका भी जो सिलेबस होता है ये सेम होता है। लेकिन जो 11 जो पद देखे हैं जो दरोगा का है इसमें अनुसूचित जाति के लिए 4 पद है। जो पदों का जो कोटि है और उसके बाद में जनजाति के लिए जो देखिएगा जाति महिला के लिए इसमें नहीं है, जनजाति के लिए भी नहीं है। पिछड़ा वर्ग जो दिया गया हुआ है इसमें 4 पद है और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए भी नहीं है और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1 है और अनरिजर्व का जो है ये 1 सीट ही है केवल। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 सीट है और आर्थिक रूप से कमजोर महिला के लिए जो है ये 0 है। यानी कि यहाँ जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो पुरुष सब के लिए है, यहाँ आपको सीटों की संख्या 0 है। तो आपको अगर फॉर्म भरना होगा तो अनारक्षित जो है अनरिजर्व का है जो 1 सीट है, इस पर ही आपको फाइट करना पड़ेगा। तो इसमें सीटों की संख्या यहाँ बहुत कम है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं ये जो है अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी का जो है ये 53 पद जो दिया गया हुआ है, इसमें अनरिजर्व का जो है ये 18 है और महिलाओं के लिए इसमें 6 सीट जो है यहाँ रिजर्व है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो है इसमें सीटों की संख्या 5 है, अनुसूचित जाति के लिए 9 है, जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यानी कि ईबीसी के लिए यहाँ 11 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए यहाँ 2 दिया गया हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी ये सब में सब 0 है, दृष्टिबाधित के लिए भी 0 है। तो आरक्षण ये सब महिलाओं के लिए। तो कहने का मतलब है ये जो वैकेंसी आया है इसमें सीटों की संख्या कम लग सकता है और कम ही है, इसमें अधिक होना चाहिए, लगभग 200-250 सीटों की संख्या इसमें होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं आ पाया है, बहुत कम सीटों की संख्या है। फिर भी अगर आप इसमें सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें जो रखा गया है एक ईमेल आईडी होना चाहिए फॉर्म भरने के समय और एक मोबाइल नंबर अनिवार्य है। तो ईमेल आईडी अगर नहीं बना है तो कहा जा रहा है कि बना ले। और शुल्क जो रखा गया हुआ है ये 700 रुपया रखा गया हुआ है। तो हो सके कि 1-2 महीने के बाद अगर इसका जो हो सके मेन जो दरोगा है उसका वैकेंसी देखने को मिल सकता है। इसमें तो सीटों की संख्या कम है, लेकिन फिर भी इसका फॉर्म भर दीजिए और तैयारी करते रहिए ताकि जो भविष्य में जो सीट आएगा उसमें आपको काफ़ी सुविधा मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।